नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। डाटकाली सुरंग के पास भूस्खलन, 2 बाइक सवार मलबे के नीचे दबे। देहरादून में एक बार फिर से बारिश का कहर देखने को मिला है। बता दें कि दोपहर को हुई तेज बारिश के कारण डाटकाली सुरंग के पास भूस्खलन हुआ। भूस्खलन में सुंदरपुर सहारनपुर की तरफ से आ रहे 2 बाइक सवार मलबे के नीचे दब गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों को बाहर निकाला। घायलों की पहचान लक्ष्मण सिंह पुत्र रघुवीर सिंह और अशित चौधरी पुत्र लक्ष्मण सिंह चौधरी निवासी सुंदरपुर बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। बता दें कि पुलिस ने दोनों को रेस्क्यू कर तत्काल उपचार के लिए निजी वाहन की मदद से दून अस्पताल भेजा। भूस्खलन के कारण नई टनल से यातायात बाधित होने पर यातायात को पुरानी टनल से सुचारू रूप से चलाया गया है। इस संबंध में संबंधित थाना बिहारीगढ़ को भी दी गई है। चंद्रबदनी के व्यक्ति ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या। बीती रात देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस को कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली कि दीपनगर फ्लाईओवर के पास एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस ने जानकारी दी है मृतक के पास से खाने पीने के सामान के साथ 2 फोन मिले हैं। पुलिस ने फोन से मिले नंबर के जरिए मृतक के परिजनों से संपर्क किया और उन्हें घटना की जानकारी। वहीं पुलिस को मृतक की तलाशी लेने पर पन्नी के अंदर एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिससे मृतक का नाम इंदर सिंह निवासी चंद्रबनी संज्ञान में आया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यहाँ फैक्ट्री में लगी भीषण आग, अंदर काम कर रहे थे कर्मचारी। डोईवाला कोतवाली अंतर्गत लाल तप्पड़ इंडस्ट्री एरिया में शनिवार दोपहर एक लिसा फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिससे फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। फैक्ट्री से धुआं व आग की लंबी लपटें उड़ रही थी। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को भी दी गई। फैक्ट्री तंत्र भी अपने स्तर से आग बुझाने में लगा है, लेकिन आग बेकाबू बनी हुई है। दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। आग लगते समय कई मजदूर अंदर काम करने की सूचनाएं। फिलहाल आग को काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। आग भयंकर होने से मुश्किल पैदा हो रही है। इसी हादसे में नुकसान और किसी के हताहत होने का पता किया जा रहा है। बहन के साथ मिलकर जीजा की लाश को लगाया था ठिकाने, आरोपी साला गिरफ्तार। कानपुर थाना पुलिस ने अपने ही जीजा की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम मोनू है, जो यूपी के गाजियाबाद जिले के मुरादानगर का रहने वाला है। मोनू पर अपने जीजा की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस इस मामले में आरोपी की बहन और उसके बेटे को पहले गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। उत्तराखंड ब्रेकिंग। फूड पॉइजनिंग से एक ही गांव के 50 लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती। यमुनोत्री के खरसाली गांव में फूड पॉइजनिंग से कई लोगों के बीमार होने की खबर है। यह मामला देर रात को सामने आ गया था। उसके बाद डॉक्टरों की एक टीम खरसाली भेजी गई। कुछ लोगों को इलाज के लिए बड़कोट में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार समेश्वर देवता के यज्ञ कार्यक्रम में प्रसाद और भोज खाने से 50 से अधिक ग्रामीण श्रद्धालुओं को फूड पॉइजनिंग हो गई। 5 लोगों की तबीयत अधिक खराब हो गई थी। उनमें से 5 ग्रामीणों को बड़कोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों को नौगांव और बाकी सभी को खरसाली गांव में ही इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार सभी खतरे से बाहर है। खरसाली में सोमेश्वर देवता का 5 दिवसीय यज्ञ अनुष्ठान चल रहा था। रात को पूजन के बाद जैसे ही ग्रामीणों ने भोजन किया, उसके कुछ देर बाद ग्रामीण श्रद्धालु उल्टी दस्त बीमारी से पीड़ित हो गए। गंभीर हालत में कुछ लोगों को रात को ही बड़कोट और नौगांव में उपचार के लिए लाया गया। फूड पॉइजनिंग की जानकारी मिलते ही चिकित्सकों की टीम रात्रि को ही खरसाली गांव पहुंच गई थी। दरअसल खरसाली गांव में चल रहे देव अनुष्ठान में गांव के ग्रामीण पूजा अर्चना के बाद रात्रि को ही भोजन करते हैं। प्रसाद व भोज लेने के तुरंत बाद 50 से अधिक बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं बीमार हो गए। 3 चिकित्सकों का दल खरसाली गांव में तैनात किया गया है। डॉक्टर रोहित भंडारी और डॉक्टर पवन रावत ने बताया कि फूड पॉइजनिंग से प्रभावित सभी ग्रामीण खतरे से बाहर है और सभी का उपचार समय से होने से अब स्थिति सामान्य हो रही है। परिवर्तन यात्रा में देवेंद्र बोले, बीजेपी सीएम बदलने में व्यस्त, जनता महंगाई से त्रस्त। कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत के साथ ही चुनावी अभियान का बिगुल बजा दिया है। आज परिवर्तन यात्रा किच्छा पहुंची, जहां से हल्द्वानी के लिए रवाना हुई। इस दौरान परिवर्तन यात्रा को भारी जन समर्थन देखने को मिला। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने विधानसभा चुनाव में 60 सीटें लाने का दावा किया। प्रधानाचार्य को MPG कॉलेज के छात्रों ने दिया ज्ञापन, शुल्क वापस करने की मांग। मसूरी शहर के MPG कॉलेज में छात्रों ने महाविद्यालय द्वारा लिया गया खेल शुल्क व चुनाव शुल्क वापस लिए जाने के प्रधानाचार्य को ज्ञापन सौंपा है। छात्रों का कहना है कि कोरोना के कारण न तो छात्र संघ चुनाव हुए, न ही खेल हुए। बागेश्वर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हुआ फ्रीडम रन का आयोजन। भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ बागेश्वर में नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में आज़ादी का अमृत महोत्सव फ्रीडम रन के रूप में मनाया गया।
फ्रीडम रन नुमाई खेत मैदान से शुरू हुआ और सरयू पुल गोमती पुल तहसील रोड विकास भवन से होते हुए वापस नुमाई खेत मैदान में समाप्त हुआ। सीएम के जनता मिलन कार्यक्रम में भीगे फरियादी, खुली तैयारियों की पोल। हरीश रावत ने बताया इवेंट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें लोगों की समस्याएं सुनी गई, मगर इस दौरान हुई बारिश ने इस कार्यक्रम को लेकर की गई तैयारियों की भी पोल खोल दी। जनता मिलन कार्यक्रम में लोग बारिश में भीगते हुए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। हरीश रावत ने इसे एक इवेंट बताया है। फटा पोस्टर, भड़के काऊ। मंत्री धन सिंह के सामने कार्यकर्ताओं पर चिल्लाए, दोनों ओर से तू मैं। उच्च शिक्षा विभाग के कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के सामने ही जमकर हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर बहसबाजी की। मसूरी में सुबह से हो रही बारिश, तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मसूरी में सुबह से ही बारिश हो रही है। सुबह से कोहरा देखने को मिल रहा है। बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संतों ने की उत्तराखंड में गैर हिंदुओं का प्रवेश रोकने की मांग, कहा सरकार बनाए कानून। धर्मनगरी के साधु संतों ने उत्तराखंड को गैर हिंदुओं से मुक्त रखने की मांग उठाई है। साधु संत इसके लिए सन 1916 में मदन मोहन मालवीय और अंग्रेज सरकार के बीच हुए समझौते का हवाला दे रहे हैं। संतों का तर्क है कि जब मक्का, मदीना और वेटिकन सिटी में केवल उन्हीं धर्म से जुड़े लोगों के प्रवेश की इजाजत थी, तो देवभूमि में भी इस तरह का कानून बनाना चाहिए। केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी, चांदी से चमक रही पहाड़ की चोटियां। केदारनाथ धाम की चोटियों पर बर्फबारी के बाद धाम में अब ठंड भी अत्यधिक बढ़ने लगी है। मॉनसून सीजन अब लगभग समाप्त हो गया है, जिसके बाद धाम में धूप खिलने लगी है। धूप खिलने और चोटियों पर बर्फबारी के बाद धाम की भव्यता पर चार चांद लग गए हैं। बारिश के बाद दिखा केम्प्टी फॉल का रौद्र रूप। प्रदेश में इन दिनों पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश हो रही है, जिससे नदियों का जलस्तर भी काफी बढ़ गया। मसूरी के केम्प्टी फॉल का जलस्तर बढ़ने से मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। अब किसी को भी फॉल के पास जाने की अनुमति नहीं है। केम्प्टी थाना अध्यक्ष नवीन चंद्र जुराल ने बताया कि जब तक फॉल का पानी नहीं कम तब तक किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं आसपास के क्षेत्र को भी खाली कराया गया। चमोली में रुका सेना का मूवमेंट। चमोली के जोशीमठ ब्लॉक में भारत चीन सीमा पर मलारी नीति बॉर्डर सड़क काली मंदिर के पास बीते 2 दिनों से बंद है। पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर आने से सड़क बंद है। बीआरओ की ओर पोकलैंड मशीनों के जरिए सड़क खोलने का प्रयास किया जा रहा है। सड़क बंद होने से सेना के जवानों की आवाजाही भी रुकी है। इस सड़क से सेना के जवान चीन बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए जाते हैं। वहीं बता दें कि सड़क भारत के अंतिम गाँव माना को भी जोड़ती है। इसी सड़क से सेना और आईटीबीपी के जवान सीमाओं की निगहबानी के लिए भारत चीन सीमा पर जाते हैं। जलस्तर बढ़ने से कोसी नदी में डूबा ट्रैक्टर। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश से कोसी व दाबका नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। बाजपुर में अचानक आए बहाव के कारण नदी क्षेत्र में मवेशी चुगा रहे चरवाहों में भगदड़ मच गई। वहीं एक ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में समा गई। मौके पर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। नदी में अचानक आए बहाव को देख पशुपालकों ने भी मवेशियों को किसी तरीके से बचाया। बहाव के कारण कई खेतों का कटान हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि घोषणा के अनुरूप रफ्ता पुल निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में करीब 200 परिवार परेशान हैं। बड़कोट बाजार में मां से बिछड़ गई थी बच्ची, पुलिस ने चंद घंटे में परिजनों से मिलाया। उत्तरकाशी की बड़कोट पुलिस ने एक बार फिर मानवता का परिचय दिया। बाजार आई बिछड़ी बच्ची के घर का चंद घंटे में पता लगाया और बच्ची को मां को सुपुर्द किया। बच्ची को देख मां के चेहरे पर मुस्कान लौटी। बच्ची की मां ने बड़कोट पुलिस के दरोगा और सिपाही को धन्यवाद अदा किया। आपको बता दें कि आज शनिवार को थाना बड़कोट में तैनात एसआई सतवीर सिंह और कांस्टेबल राकेश सिंह कस्बा बाजार गश्त ड्यूटी पर थे। तभी ड्यूटी के दौरान उनको बड़कोट मुख्य चौराहे पर एक नन्ही बच्ची दिखाई दी जो रो रही थी। पुलिस तुरंत बच्ची के पास पहुंची और बच्ची को थाने पर लाकर उसके बारे में जानकारी जुटाई। पुलिस ने बच्ची की मां से संपर्क किया और उसे थाने बुलाया। पुलिस ने जांच पड़ताल कर बच्ची को सुरक्षित उसके मां के सुपुर्द किया। कोरोना का 5वां वेरिएंट आया म्यू। WHO ने कहा वैक्सीन भी हो सकती है बेअसर। कोरोना की तीसरी लहर के अलर्ट के बीच कोरोना के नए स्वरूप म्यू ने दस्तक दे दी है। WHO ने कहा है कि उसके वैज्ञानिक म्यू नामक एक नई किस्म के कोरोना वेरिएंट की निगरानी कर रहे हैं, जिसकी पहचान पहली बार जनवरी 2021 में कोलंबिया में की गई थी। इस वेरिएंट को वैज्ञानिक रूप से B1621 के रूप में जाना जाता है। WHO ने कहा कि ये न्यू वेरिएंट पर वैक्सीन भी बेअसर हो सकती है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस अलर्ट को लेकर स्वास्थ्य विभाग समेत लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। कई लोग सोचते हैं कि उनको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है तो उन्हें कोरोना होने का खतरा नहीं है। तो बता दें कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कई लोग संक्रमित पाए गए हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। WHO ने कहा कि वेरिएंट में म्यूटेशन है जिसमें कोरोना की वैक्सीन भी बेअसर हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आगे अध्ययन की आवश्यकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आगे अध्ययन की आवश्यकता है। बुलेटिन में कहा गया कि म्यू वेरिएंट में म्यूटेशन का एक कॉन्स्टेलेशन है जो वैक्सीन से बचने के संभावित गुणों का संकेत देता है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।